शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आइल्स के तमाम स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। आज की वीडियो का ताल्लुक आपके लिसनिंग स्किल से है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आइल्स में 4 स्किल्स होती हैं, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, 4 स्किल्स पर मबनी ये एक टेस्ट है। और आज हम लिसनिंग के बारे में कुछ सुनेंगे, सुनाएंगे और बताएंगे। लिसनिंग टेस्ट 30 मिनट्स का होता है। इसका दुरानिया जो है वो 30 मिनट का होता है और 30 मिनट के बाद आपको मज़ीद 10 मिनट दिए जाते हैं अपने जवाबात को आंसर शीट पे उतारने के लिए। वो एक अलग से आपको एक शीट दी जाती है जिस पे आपने अपने जवाबात को उतारना होता है क्वेश्चन पे। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा 10 मिनट्स हैं ये किसी और स्किल में नहीं दिए जाते। किसी और स्किल में आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ ये लिसनिंग तक महदूद हैं। इसके अलावा अगला जो पार्ट है लिसनिंग का क्या है कि इसके 4 हिस्से होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये चारों हिस्सों में जिस किस्म की एक्सरसाइजेज आती हैं ज़्यादातर गैप फिलिंग और MCQs टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लिसनिंग अच्छी नहीं होती, उन्हें अपने जवाब ढूंढने में थोड़ी दुश्वारी पेश आती है। उन्हें मुश्किल लगता है कि पता नहीं कौन सा जवाब था, पता नहीं क्या बोल गया, या उस लफ्ज़ की बाज़ औक़ात उनको समझ नहीं आ रही होती। एक तो सबसे बड़ी वजह एक्सेंट है, उनका लहजा है। बहुत सारे बच्चों को वो डिस्टर्ब करता है। अगर आप फ्रीक्वेंट लिसनर नहीं है तो अपने आप को फ्रीक्वेंट लिसनर बनाएं नेटिव स्पीकर्स का। अगेन सॉन्ग्स, मूवीज़ एंड BBC न्यूज़। आई थिंक BBC इज़ द बेस्ट thing, listen and to understand what type of words and how they're using it, what type of pronunciations of the words are. Very familiar words, very familiar words makes great confusions, even blunders at the side or at the part of the students, which is really not good. Sometimes बच्चे कहते हो मैडम मैं क्वेश्चन तक आंसर ये समझ रहा था, अच्छा वो ये मुझे लगा ये बोल गया और वो ये था। Sometimes they even ignore very simple pronunciation and they think because they are very much adept of their own pronunciation, their own accent, क्योंकि हमारे यहाँ जो accent होता है या उस accent के इतने वो आदी हो चुके होते हैं कि उनको उनके accent के लफ्ज़ थोड़े मुश्किल और मुख्तलिफ लग रहे होते हैं सुनने में, जबकि वो वही अल्फाज होते हैं जिनको वो सुनते आ रहे हैं। अच्छा, अब लिसनिंग को आप कैसे अचीव कर सकते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट्स सबसे अहम है कि आप लिसनिंग को अचीव कर सकते हैं। पहला पॉइंट है स्ट्रेस पैटर्न। स्ट्रेस पैटर्न ये नेटिव स्पीकर्स एक ख़ास तौर पर जब अंग्रेज़ी ज़ुबान बोली जाती है उसमें वो एक स्ट्रेस पैटर्न रखते हैं। एक ख़ास दबाव होता है ख़ास लफ्ज़ों पर और ख़ास जुमले के अंदर वो पूरा एक स्ट्रेस दिया जाता है और ख़ास वर्ड्स के ऊपर दिया जाता है। एडजेक्टिव्स पे, नाउन्स पे नहीं दिया जाता, लेकिन ज़्यादातर एडजेक्टिव्स पे दे दिया, नाउन्स पे दे दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स लाइक TION वाले हो गए, किसी जगह का नाम हो गया या किसी चीज़ का इस तरीके से, यानी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो मतलब दीज आर द स्ट्रेस पैटर्न दे प्रोवाइड। और अगर आप स्ट्रेस पैटर्न से फेमिलियर नहीं हैं तो उसका जो अल्टरनेटिव है वो आ जाता है साइन पोस्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। ये आपको करीब तरीन कर देते हैं अपने आंसर से। लाइक अब क्वेश्चन अगेन इट इज़ बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर साइन पोस्ट वर्ड्स और फ्रेजेस? इशारा देने वाले अल्फाज।
अब आपने स्पीकर को जब आप पूरी तवज्जो से सुन रहे हुए हैं तो आपने उनके उन अल्फाज पर ध्यान देना है, जैसा कि आई थिंक सो, इट्स फॉर बेटर, आई डोंट थिंक सो, आई होप सो, आई सपोज। इस तरह के ये साइन पोज फ्रेजेस या वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें ऑटोमेटिकली हमारे आंसर की तरफ हमें धकेल रहे होते हैं और हमें अपना आंसर मिल जाता है। तो these are the two major tips. Like the first is the stress pattern. You have to get familiarity with the stress pattern, like which type of words they put more stress in the sentence and how they put the stress. Stress pattern in English there are three, but the mostly apparent stress patterns are the primary and secondary, because यही दो डिक्शनरीज में होते हैं, इनके साइंस हैं ओब्लिक लाइन के साथ, जबकि जो टर्शरी स्ट्रेस है इसकी कोई निशानदेही नहीं होती है और ना ही डिक्शनरी इसकी निशानदेही करता है, लेकिन इसका जिक्र होता है कि देयर आर 3 स्ट्रेस पैटर्न्स, समटाइम्स रेयरली it comes but not very often or frequent. So we have to focus more on the stress patterns, that is primary and secondary. So and the second tip that you have to more focus on the signpost words and phrases. I hope आज की वीडियो से आप अपने लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और अगर फिर भी आपको मुश्किल का सामना हो रहा है तो आप मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हैं. Then we can go for another tip, another technique to solve our listening skill. Thank you. Allah Hafiz and bless you all.